तो क्या हम लोगों का ये कसूर है कि हम लोग यहाँ पे गरीब होने की वजह से एडमिशन लेते हैं? एक एक दो दो नंबर से ये लोग हमें फेल कर रहे हैं। क्या हम लोग जो अपने घरों से आते हैं इसलिए आते हैं कि यहाँ पे आकर जलील हो? हम लोग A+ ग्रेड लेने वाले बच्चे और यहाँ पे आके ये लोग हमें एक एक दो दो नंबर दे के यहाँ पे ये लोग हम लोगों को डिग्रेड कर रहे हैं। ये ऐसे तलबा के साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कोई यतीम बच्चों के साथ नहीं करता। उनकी जुबान से अल्फाज निकलते जिस तरह कहते हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्त, वही अल्फाज हम कहते हैं कि हनूज पेपर दूरस्त। जब पेपर आते हैं मर मर के, जो पेपर आते हैं, जब पेपर सॉल्व करने बैठते तो पेपर आउट ऑफ कोर्स आ जाता है। आप ये बात देखें कि जो हमारे 7-8 हज़ार फीस देते हैं, उस 7 हज़ार फीस तो ये लेते हैं, मगर जो बच्चों को सप्लियों पर सप्लियाँ लगा देते हैं, वही कोटा अपना पूरा कर लेते हैं 20-30 हज़ार वाला। यहाँ पर इंसानियत मुर्दा हो चुकी है। जरा भी इंसानियत बाकी नहीं है। तलबा को एक एक नंबर से फेल कर देते हैं। कुछ पेपर ज्यादा होते हैं। सर मैं पेपर एक हल कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक लड़का बैठा है, अब मेरे उसी पेपर में 45 नंबर हैं, उसी लड़के के 0 नंबर हैं। अब 4 साल वाला दौरान 6 साल तक बचाएंगे। जब एक इंसान की जॉब करने की एक उम्र होती है, फिर ओवर एज हो जाता है, फिर जॉब नहीं मिलती, क्या करते हैं? फिर यही डाके होते हैं, चोरियां होती हैं, जुर्म की पादाश में लोग निकलते हैं, फिर मुजरिम बनते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बखर नेटवर्क। इस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बखर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर तलबा और तालबात जो BS के हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की इंतहाई घटिया, इंतहाई चीप किस्म की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सरापे एहतजाज हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं कि इन बच्चों को जो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, इनको एक एक नंबर से फेल कर दिया जाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बच्चों को पास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके फ्यूचर के ऊपर काफ़ी ना सिर्फ असर पड़ता है बल्कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने का, वो भी लो होता है। इनका मोरल डाउन होता है, जो कि किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता है। अपने बखर के इन बच्चे बच्चियों की हम बात सुनेंगे, इनकी बात आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप सब ने भी अपने इन बच्चों की आवाज़ बनना है, इनके इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो हुकाम बाला हैं वो एक्शन लें और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ये जो घटिया किस्म की पॉलिसीज़ हैं, इनसे हमारे इन बच्चों की जान छूटे। तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में आए थे 2020 में। हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, BS स्टार्ट किया था और हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया था क्योंकि यहाँ पे फीसिस कम होती हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं वो मतलब कि कोशिश की उन्होंने एक BS को स्टार्ट करने की, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद जब हम लोगों को एडमिशन हो गया, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। वो क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी सितंबर में, फर्स्ट सेमेस्टर की 2020। तो उसके बाद हम लोग की क्लास की जो स्ट्रेंथ थी वो 74 थी। हमारा 9 मंथ जो है वो के फर्स्ट सेमेस्टर चला। उसके आउटलाइंस को उठा के देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो आउटलाइंस हैं उनके लिहाज से वो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। उसमें कुछ भी जो है वो क्लियरली नहीं बताया जाता कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वो सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पेपर दिए। 9 मंथ के बाद हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के जब पेपर दिए तो उसका रिजल्ट हमारा तब आया जब हम लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के दाखिले जा रहे थे पेपर के लिए। तो हमारे जो 74 में से 38 स्टूडेंट ऐसे थे कि जो बच गए थे और बाकी पिछले जो सारे वो ड्रॉप आउट हो चुके थे। और ड्रॉप आउट इस तरह से हुए थे कि उनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकता। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों की वजह से, जो बच्चा यहाँ पे आके मेरिट लिस्ट पे अपना नाम लिखवाता है, मेरिट लिस्ट पे यहाँ पे अपने उसके नाम आता है, मेरिट पे आकर यहाँ पे एडमिशन करवाता, तो क्या वो BS उर्दू को कंटिन्यू नहीं रख सकता? उसके बाद इन लोगों ने आगे अपनी फिर वही चीप पॉलिसी जारी रखी कि हम लोगों 38 स्टूडेंट जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में रह गए थे, उनका जब हम लोगों का 6-7 माह बाद दोबारा हमारे पेपर हुए हैं तो उनमें से जो हमारा सिर्फ एक बच्चा है BS उर्दू का जो कि पास हुआ है। हमारी क्लास फिलॉसफी पूरी फेल है। हम लोग इतने भी बुरे पेपर नहीं दे के आए थे। हम लोग इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि अगर हम लोगों के पेपर को दोबारा रीचेक किया जाए तो हम लोगों के सामने रखा जाए कि हम लोगों ने वहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक की है। हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है फिलॉसफी की वो जाके दी VC साहब को, उनके कंट्रोलर को जमा कराई, तो उनका आगे से हमारे प्रिंसिपल साहब को और हम लोगों को ये कहना था कि अगर आप लोग 7,000 दे के एक सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो हमारे कैंपस कैसे चलेंगे? तो क्या हम लोगों का ये कसूर है कि हम लोग यहाँ पे गरीब होने की वजह से एडमिशन लेते हैं? या अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में, हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में हमारा आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, हम लोगों ने दोबारा इन लोगों को एप्लीकेशन दी, इन्होंने हमारा दोबारा पेपर रिकंडक्ट करवाया और फिर वो वाला पेपर जो था वो भी दोबारा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस ही आया। और फिर हमने दोबारा पेपर दिया, हमारे टीचर्स गए, फिर जाके इन लोगों ने हमें पास किया। एक एक दो दो नंबर से ये लोग हमें फेल कर रहे हैं। क्या हम लोग जो अपने घरों से आते हैं इसलिए आते हैं कि यहाँ पे आकर जलील हो? हमारे माँ बाप हमें इसलिए यहाँ पे भेजते हैं कि हम लोग जाए और उनकी उम्मीदों को इस तरह से कुचले? इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए।
आगे अब हम लोगों ने अभी तक इनको जो है वो अपने फिलोसफी के पेपर के लिए दी हुई है एप्लीकेशन के, हम लोगों को एक एक दो नंबर से फेल किया हुआ है। आप लोग हमारे पिछले जो है वो रिजल्ट उठा के देखें, हम लोग FSC करके आए हुए हैं, ICS करके आए हुए हैं, हम लोग A+ ग्रेड लेने वाले बच्चे, और यहाँ पे आगे ये लोग हमें एक एक दो नंबर दे के यहाँ पे ये लोग हम लोगों को डिग्रेड कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो कैंपस वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि इन लोगों को पैसा चाहिए, इन लोगों को हमारे फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग, इन लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। हमारी क्लास में अगर एक बच्चा पूरी 38 में से पास हुआ है तो इन लोगों को कुछ नहीं जाएगा, इन लोगों को फीसेस जा रही हैं। ये लोग हम लोगों को रिजल्ट तब देते हैं जब अगले एडमिशन फीसेस हमारी अगले सेमेस्टर की जा चुकी होती हैं। तो ये कौन सा तरीका है सर? हम लोगों को तो बस यही चाहिए कि ये लोग हमारे साथ इंसाफ करें और हमारे जो जितने भी पेपर्स फेल हो चुके हैं इनको ठीक करवाएं। हम लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों ने जब फर्स्ट टर्म में यहाँ पे एडमिशन लिया, मेरी क्लास के माशाल्लाह से 73 स्टूडेंट्स थे एंड एवरी स्टूडेंट्स वेरी नाइस, क्योंकि हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इवन यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। हम लोगों का जब यहाँ पर आके कॉन्फिडेंस हुआ, हम लोग यही समझ रहे थे कि हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। एवरी बॉयज़, मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे लड़के थे हमारी क्लास के, गर्ल्स इतनी ज़्यादा लाइक थी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हर चीज़ उनकी ब्रिलियंट थी। फिर भी हमारी पूरी क्लास को उन लोगों ने फेल किया हुआ। 75 में से ओनली हमारे पास 17 स्टूडेंट्स बचे हैं जो पास हैं, वो भी फुल पास नहीं है, उनकी भी 2-2 सब्जेक्ट्स में कंपार्ट की हुई हैं। एक एक नंबर से कंपार्ट करने का क्या मकसद है? हम लोग FSC प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, ICS सारा कुछ करके यहाँ पे आए हैं। हम लोग A+ ग्रेड में थे, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया क्योंकि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। अगर उन लोगों का सिलेबस देखा जाए, उनके 3 टॉपिक में से उन लोगों को पास किया जा रहा है। हम लोगों को वो सिलेबस दिए जाते हैं जो हम लोग का पूरे 2 साल का होता है। 2 साल के सिलेबस को हम लोग 6 माह में कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ ये ज्यादती हो रही होती है कि हमने वो सिलेबस भी पढ़ने हैं। पेपर हमारा वहाँ से देते हैं जहाँ से स्टूडेंट ने ओपन नहीं किया होता। हमें जी 8-8 बुक्स रिकमेंडेड की जाती है कि इन 8-8 बुक्स में से पढ़ा जाए। हमारे टीचर्स हमें वो रेफर करते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे स्टूडेंट कर सकती है। तो कसूर क्या है? हमारा यहाँ पे कसूर है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा सारा सिलेबस डिफरेंट कर दिया जाता है, हमारे स्टूडेंट्स को एक एक नंबर से फेल किया जाता है। इन टाइम इवन पेपर वाले दिन कह दिया जाता है कि ये स्टूडेंट का पेपर नहीं है, पेपर चेंज हो जाता है। जी पेपर कोड का इशू था। हमारी यूनिवर्सिटी का कसूर सिर्फ इतने कि वहाँ से उन्हें 35,000 रुपया मिल रहा है, यहाँ से हम सिर्फ पेपर की 5,000 to 7,000 फीस पे कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स का क्या खुद अपने ऊपर पढ़ रही हैं, अपनी ट्यूशन्स पढ़ा के, किसी एकेडमी में पढ़ा के अपने किराए पूरे कर रही हैं, कॉलेजेस आ रही हैं। क्या वो इतनी गिरी पड़ी हैं कि वो यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद पढ़ नहीं सकती? आप हमारे अलावा हमारे प्रिंसिपल से जाके हमारे कॉलेज का, हमारी क्लास का रिजल्ट पूछ लें, हमें कभी भी नहीं कंपेयर हुए। FSC प्री फिजिक्स हम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद हम फिजिक्स में आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि हम इस काबिल थे तो हम लोगों ने एडमिशन लिया, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आया, हम तभी आए। हम मुँह उठा के वैसे तो नहीं चले आए। अगर यही बात हम 35,000 यूनिवर्सिटी वालों को देते, वो 3 टॉपिक में से हमारा पेपर बनाते, हमें 4/4 GP दे देते। तो यही कसूर है ना कि यूनिवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे कॉलेज वालों ने हम गरीब स्टूडेंट्स के लिए ये खोला हुआ है, BS कार्ड लें, क्योंकि खुद ही कहा गया है कि ADS ADP करो, या इसके अलावा ADS नहीं करना, BSc वैसे इन लोगों ने ख़त्म कर दिए। तो स्टूडेंट के पास पीछे BSc बच रहा होता है जो लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ADP ये सारे बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग तो इजीली वही करेंगे ना जो हम कर सकते हैं। हम लोग इतने भी अमीर घरानों से नहीं है कि जो उठ के बाहर चली जाएं, वहाँ से जाके पढ़ लें। तो मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा ये है कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो इंसाफ करे। हर बच्चे को एक एक नंबर से फेल करने का मकसद क्या है इनका? सर मोहतरम, हम इस कॉलेज में सरगोदा यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन किए गए वो पहले तलबा हैं जिन्होंने यहाँ पर दाखिला लिया। हमने यहाँ पर दाखिला लेके बहुत से तलबा यही सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये ऐसे तलबा के साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कोई यतीम बच्चों के साथ नहीं करता। एक अपनी यूनिवर्सिटी से जो इनके कैंपसेस होते हैं, मेन यूनिवर्सिटी है, उनके तलबा के साथ ये उनको मुकम्मल सहूलियात से फैज़याब करते हैं, जबकि हमें एक एक सहूलत के लिए हमें तरसना पड़ता है, हमें तरसाते हैं। और जहाँ तक आप ये देखा जाए कि ना इतना दर्द व गम आपने मीर तक मीर की शायरी में नहीं देखा होगा जितना सरगोदा यूनिवर्सिटी की वजह से यहाँ के तलबा के अंदर दर्द व गम पैदा हो गया है। तलबा यानी कि जहनी माजूर के शिकार हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब रिजल्ट हमारे अनाउंस होते हैं, रिजल्ट से पहले तो पेपर देंगे तब रिजल्ट आएगा। जब पहली बात है पेपर लेते हैं, पेपरों में इतनी ताख़ीर करते हैं कि स्टूडेंट जो कुछ पढ़ा हुआ होता है कहते हैं अभी तो पेपर बहुत दूर है और वो भूल जाते हैं। उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते जिस तरह कहते हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्त, वही अल्फाज हम कहते हैं कि हनूज पेपर दूरस्त। जब पेपर आते हैं मर के जो पेपर आते हैं, जब पेपर सॉल्व करने बैठते तो पेपर आउट ऑफ कोर्स आ जाता है।
और फिर ज़हनी परेशानी, फिर एक एक घंटा 2-2 घंटा बिठा के रखते हैं। एक दफ़ा हम पेपर देने गए, हमारा पेपर 2:30 बजे पेपर शुरू होना था, पेपर आउट ऑफ कोर्स आया, उन्होंने 1-2 घंटे बाद हमें पेपर दिया। जो हमने फिर 5 बजे पेपर शुरू किया, मगरिब के टाइम पेपर से फारिग हुए हैं। जो बच्चे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बच्चे बेचारे कच्चों से आते हैं, 20-20, 40-40 किलोमीटर के सफ़र तय करके आते हैं, रात के अंधेरे में, सर्दी की ठिठुरती शामों में, उनका क्या हाल होगा? सर इनको ज़रा भी हमारे यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज के तलबा का ज़रा भी लिहाज नहीं है। क्या है? सर हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह ये सहूलियात अपने कैंपसेस और अपनी यूनिवर्सिटी के तलबा को फराहम करते हैं, वही सहूलियात हमें भी फराहम की जाएँ, चूँकि हम भी आपके साथ आपके लिए वही तालिब इल्म जितने वो हैं, हमें भी वही यानी कि सहूलियात फराहम की जाएँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एफिलिएशन होते हैं कॉलेजेस, उसके जो तलबा होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ, हमारे जो वालिदैन हैं ना, वो ये नहीं पूछते कि आपकी GPA कितनी है, वो पूछते हैं बेटा आप पास हुए हैं या फेल। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो उतना नहीं है कि हम मेन यूनिवर्सिटी में दखल सकें। और हमारे मसाइल में ये है कि सबसे पहले हमारे जहाँ जो मिड होते हैं वो टाइम पर होते हैं, प्रोफेसर साहिबान हमारे जो है कोर्स कंप्लीट करवा देते टाइम पर, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आउटलाइन होती है ना, उसके जब पेपर बन कराते हैं 30 to 40% जो पेपर आउट ऑफ कोर्स होता है। और फिर हमारे जो पेपर होते हैं वो इंतहाई यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाई लेवल अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो शौक लगता है। क्योंकि अब मैं बताऊँ, हमारा बेस उर्दू है, हमारी क्लास का टोटल जो है फिलोसफी के पेपर फेल हैं। और उनका बैकग्राउंड देख लें, उनका मतलब पहले जो एकेडमिक रिकॉर्ड है FSCQ है बच्चियों ने, उनके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इधर के हम इतने कमज़ोर हैं कि बेस उर्दू नहीं कर सकते। मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है कि जैसा कि वो मेन कैंपसेस में स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं, वैसे हमें किया जाए, हमारे साथ वही सलूक किया जाए जिसको हम डिज़र्व करते हैं, ना कि सतली माँ जैसा। सर हमारा पहला तो ये है प्रॉब्लम कि हमारी जो डिग्री है ना, ये 4 साल वाली डिग्री है। जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 साल में डिग्री करवाते हैं कंप्लीट, तो ये हमारी डिग्री 6 साल में ले जाते हैं। हमारे जितने भी मतलब सेमेस्टर हैं ये बहुत लेंथी हैं। हमारे पिछली मतलब जितने भी ये पहले सेमेस्टर 5th सेमेस्टर तक ये चल रहे हैं, ये 5th सेमेस्टर तक मतलब इनके पीछे हिस्ट्री उठा के आप देख सकते हैं। इनके जितने भी सेमेस्टर हैं, कोई सेमेस्टर 6 माह का है, कोई 9 माह का है, कोई 10 माह का, कोई मतलब एक मुकम्मल प्रॉब्लम पीरियड नहीं है कि मतलब किस पीरियड में इन्होंने हमारा सेमेस्टर लेना, किस पीरियड में हमारे पेपर होंगे और वो मतलब उनका किस पीरियड में रिजल्ट देंगे। रिजल्ट का भी कोई इनको मतलब मुकम्मल प्रॉपर मतलब हमें नहीं आती कि कब एप्लीकेशन, कब हमारी मतलब रिज़ल्ट के लिए आनी है, कि कब इन्होंने पेपर लेने हैं। और बिल्कुल हमें कुछ भी मतलब पहले नहीं बताया जाता। अचानक से मिड जो हैं वो हमारे प्रोफेसर ज़रात लेते हैं, वो बिल्कुल मतलब टाइम पे ले लेते हैं। फिर बाद में जो फाइनल होते हैं उनके लिए सर ये मतलब इनका कभी कोई पता नहीं होता कब ले लें ये सर। मिड के बाद जब भी ये इनका दिल करता है ये ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें ये जिस तरह ये यूनिवर्सिटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उनको ये जितनी भी सहूलियात देते हैं उतनी सहूलियात हमें भी मुहैया की जाएँ। हम गरीब मतलब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कॉलेजेस में तो इसलिए एडमिशन लेते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है, और इधर हमारा सेमेस्टर जो है या 8 या 7 हज़ार में हो जाता है। तो इस वजह से ही हम इधर एडमिशन लेते हैं। तो इधर एडमिशन लेने की वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ वाले कहते हैं कि हमारी फ़ीसेज़ का मसला होता है, हमारी फ़ीसेज़ उधर जा रही हैं, तो फिर इधर मतलब इधर से स्टूडेंट को मतलब फेल करते हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ में आकर एडमिशन लें। अब हमसे जो भी मतलब तालिब इल्म हमसे मशवरा ले जाता है ना, मतलब जो न्यू आ रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, वो हमसे आके मशवरा लेते हैं कि इधर हम एडमिशन लें। हम उनको ये मशवरा देते हैं कि इधर बिल्कुल एडमिशन ना लेना, आप जाकर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, क्योंकि इधर बिल्कुल आप लोगों को मतलब जो फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। सर जी जैसे कि ना ये बात वाज़ेह है, भाई ने भी बात किया है कि हम यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये फीस सेमेस्टर यहाँ फीस पे करते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर। ये हमें वो और यूनिवर्सिटी में तकरीबन कमोबेश 18,000 या 20,000 के करीब सेमेस्टर की फ़ीस होती है। आप ये बात देखें कि जो हमारे 7-8 हज़ार फीस देते हैं, उस 7,000 फीस तो ये लेते हैं, मगर जो बच्चों को सप्लियों पर सप्लियाँ लगा देते हैं, वही कोटा अपना पूरा कर लेते हैं 20-30 हज़ार वाला। तलबा कुछ ऐसे पेपर है सर जी, यूनिवर्सिटी का ये रूल है, अगर एक स्टूडेंट एक पेपर में कंपार्ट आती है, उस पेपर को दोबारा रिटेक करता है, और रिटेक करने के बाद वो पेपर क्लियर हो जाता है। अगर जो इंसान पेपर चेक करता है उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत होती है, 1-2 नंबर से अगर कोई स्टूडेंट फेल हो होता है ना, उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इंसानियत मुर्दा हो चुकी है, जरा भी इंसानियत बाकी नहीं है। तलबा को एक नंबर से फेल कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर, वो बिल्कुल 100% पेपर लिख कर आते हैं, उनको 1 नंबर से फेल कर देते हैं। कुछ पेपर ज्यादा होते हैं सर, मैं पेपर एक हल कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक लड़का बैठा है, अब मेरे उसी पेपर में 45 नंबर हैं, उसी लड़के के 0 नंबर हैं। सर ऐसा कुछ होता है?
कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने पेपर लिखा भी है, मैं उसकी गवाही देता हूँ उसने पेपर हल किया, उसने पेपर हल भी किया, 0 नंबर। यार कोई बंदा कोने खुदरे से कोई 1-2 नंबर निकाल ही लेता है, उन्होंने बिल्कुल 0 नंबर लगा कर उसे एक लाइन में फेंक दिया, कचरे के ढेर पर फेंक दिया। ये कोई इंसानियत है? और सर दूसरी बात, अभी हमारे दौरान 4 साल वाला जो भाई ने बात की कि 6 साल तक ये पहुँचा देते हैं, अब 4 साल वाला दौरान 6 साल तक पहुँचाएंगे, जब एक इंसान की जॉब करने की एक उम्र होती है, फिर ओवर एज हो जाता है, फिर जॉब नहीं मिलती, क्या करते हैं फिर? ये यही डाके होते हैं, चोरियां होती हैं, जुर्म की पादाश में लोग निकलते हैं, फिर मुजरिम बनते हैं ना। अगर यही तलबा को उनके जो हकूक हैं उन्हें फराहम करेंगे तो ये जुर्म का भी खात्मा होगा। जराइम भी यही बढ़ते हैं जब तलबा को वो उनकी जो जिस सहूलियात के वो यानी कि हक रखते हैं, जो हकदार रखते हैं, उन्हें वो नहीं मिलता। हम इस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट है बीएस मैथ के। हमने इस 2019 में हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था और जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जिन लड़कियों ने हमारे साथ एडमिशन लिया था वो 2 मंथ से 6 सेमेस्टर के पेपर दे के फ्री होकर घर बैठी हैं और हमारे अभी तक 5th सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अब आया जब हमारे एडमिशन जा रहे हैं और 3rd सेमेस्टर में हमारी पूरी क्लास इंग्लिश की कंपार्ट आई है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के अलावा। हमारी यूनिवर्सिटी से अपील है कि हमारे टाइम पे पेपर लिए जाएं और हमारे रिजल्ट अपने टाइम पे दिया जाए। हम सबके मुतालबात आप लोगों के सामने आ चुके हैं, जैसा कि सब तालबात ने बताया कि क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ हमारे। तो यूनिवर्सिटी से कहा जाए कि हमारे साथ नारवा सलूक ना किया जाए, जैसे अपने बच्चों को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हमें सपोर्ट करें। हमारे साथ जो हमारा रिजल्ट का इशू है वो मसला हल करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इससे भी बड़ा एहतजाज देंगे जो फिर ख़त्म नहीं होगा। यूनिवर्सिटी वालों से कहे कि हमारी जो बात हुई है वो सुने और उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। देखें, सारे स्टूडेंट्स ने जो अपने मसले पेश किए हैं उसके साथ मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से सीनियर क्लास से हूँ। मेरा मसला ये है कि हम लोग जाके पेपर्स में 100% पेपर करके आते हैं और हमें पूरी उम्मीद होती है कि हमारा 100% ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब हमारे रिज़ल्ट आ जाते तो हम हैरान रह जाते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हम 100% पेपर करके आए थे उन्होंने हमें 30% भी नहीं दिया हुआ था। हम अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं होता कि सिर्फ हम पासिंग नंबर लेने हैं और फिर उसके बाद जी पास होते जा रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट अच्छा बन रहा है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं बन रहा। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हमें एफिलिएटेड कॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, तो जो आप कंपार्ट्स 3-3, 4-4 पर टर्म एक स्टूडेंट को दे रहे हैं और आप 1500 रुपये एक टर्म का ले रहे हैं एक पेपर का, तो उससे आपको क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा? बहुत सारा फ़ायदा इन लोगों को हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो आप लोग अच्छा दें, हम अच्छे पेपर दे के आते हैं, ये ना कि हम हमारा पूरा जो है 80 मार्क्स का पेपर जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। 20 सेशनल हमारे होते हैं, वो जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से हम 60%, 90%, 80% पेपर करके आते हैं और वो हमें 30% रिजल्ट दे देते हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो टर्म है सुपर सीनियर्स की, बल्कि सीनियर्स की, वो थी 2019 से लेकर 2023 तक, तो वो अब हम 5th टर्म में हैं। 2023 भी आने वाला है आप जैसे कि जानते हैं, और हमारी टर्म जो है वो डिले होती जा रही है और हमें टाइम पे ना रिजल्ट्स दिया जाते, ना टाइम पे पेपर्स दिए जाते। जब रिज़ल्ट आता है तो वो हमें हैरान कर देता है। तो लिहाजा इन सारी बातों को आप लोग मद्देनज़र रखें और इस पर गौर करें। अगर गौर नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। तो काइंडली आप लोग जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा कैंपस, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ऐसे बच्चों को भी फेल कर देती है कि जो टॉप करके आते हैं, जो एफएससी प्री मेडिकल करके आते हैं और फलसफे के अंदर उनको फेल कर दिया जाता है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के अंदर उनको फेल कर दिया जाता है। इनके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनको जानबूझकर लेट कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट का पेपर चेंज कर दिया जाता है और ये सब चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि इन बच्चों के साथ जानबूझकर ज्यादती की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ये कम फीस वाले जो बच्चे हैं इनको बार बार फेल किया जाए और बार बार जो अपना रेवेन्यू है यूनिवर्सिटी का वो बढ़ाया जाए, जो किसी सूरत कबूल नहीं है, किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा को चाहिए कि वो अपनी इस तरह की घटिया जो पॉलिसीज हैं उनको ख़त्म करे, भकर के इन स्टूडेंट्स को अपने बच्चे समझे और इनके साथ जो जारी नाइंसाफ़ी है इसको बंद किया जाए। वरना स्टूडेंट्स का यही कहना है कि अभी उन्होंने कॉलेज के अंदर एहतजाज किया है, फिर वो मरकजी शाहराहों पर एहतजाज करेंगे और जब तक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के खिलाफ जो एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे फिर एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अपने तमाम देखने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन बच्चे बच्चियों के फ्यूचर का सवाल है और अपने इन बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए हम सब ने अपने अपने हिस्से का दिया जलाना है। तो आपने इनकी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने के लिए शेयर करना है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।